नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट विद एमजे में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टोटल टू फ्यूचर ओरिएंटेड रिलेटेड टू फार्मा एंड नेक्स्ट केमिकल सेक्टर स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपने ऑब्जर्व किया होगा आफ्टर कोविड के बाद मोस्टली मैक्सिमम 90 to 95% फार्मा एंड केमिकल सेक्टर स्टॉक हमें डाउनफॉल में दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात की जाए दोस्तों, इस समय जिस स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर इन दो स्टॉक में कभी भी पॉजिटिव मूवमेंट हमें दिखाई पड़ता है तो यह स्टॉक इजीली हमें शॉर्ट टर्म में एक वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। वहीं पे लॉन्ग टर्म में यह स्टॉक हमें एक बिग वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। दोस्तों, जस्ट इंफॉर्मेशन पर्पज पहले स्टॉक के बारे में यहाँ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पहला स्टॉक बालाजी अमाइंस लिमिटेड है। यह स्टॉक रिलेटेड टू फार्मा एंड नेक्स्ट केमिकल सेक्टर में कंपनी काम कर रही है। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम यह स्टॉक 1116 में दिखाई दे रहा है। वहीं पर पिछले एक सालों में कंपनी ने यहाँ पर देख सकते हैं -35% डाउनफॉल में दिखाई दे रहा है। वहीं बात की जाए पिछले 5 सालों में कंपनी जस्ट ओनली 20% का रिटर्न बना कर दिया है। अगर वही बात की जाए दोस्तों, मैक्स टू मैक्स में कंपनी ने हाई रिटर्न मोर देन 3800% तक का मल्टीपल टाइम्स कंपनी ने रिटर्न बना कर दिया है। दोस्तों, फर्स्ट टाइम यह स्टॉक हमें इतना डाउनफॉल में दिखाई दे रहा है नहीं दोस्तों, इसके पहले भी कंपनी ने कई बार हमें बिग डाउनफॉल दिखाया है। यहाँ पर देख सकते हैं नियर अबाउट 60% यह स्टॉक डाउनफॉल में हमें दिखाई दे रहा है। वही बात की जाए अगेन यहाँ से स्टॉक इस यहाँ पर देख सकते हैं ऑलमोस्ट 40% तक ये कंपनी मीन्स ये स्टॉक हमें डाउनफॉल में ही दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर हम किसी भी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए फोकस करते हैं तो हर एक कंपनी आने वाले समय में एक वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है। वहीं बात की जाए शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म में दोस्तों स्टॉक मार्केट में नो गारंटी होती है। मे बी स्टॉक पॉजिटिव में ट्रेड हो सकता है और मे बी नेगेटिव में भी ट्रेड हो सकता है। वहीं बात की जाए दोस्तों कंपनी के बेसिक इंफॉर्मेशन में, यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप 3600 करोड़ मीन्स यह कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। बात की जाए स्टॉक पी 24 है, वहीं पर इंडस्ट्री पी 27 है। दोस्तों, यहाँ पर स्टॉक पी इंडस्ट्री पी से कम है। हम इस कंपनी को पॉजिटिव में ले सकते हैं। वहीं बात की जाए ROC एंड ROE भी हमें पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है। साथ में देख सकते हैं कंपनी ऑलमोस्ट 1% का नियर अबाउट डिविडेंड पे कर रही है और कंपनी का फेस वैल्यू भी हमें 2 दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यह आने वाले समय में वन टाइम स्प्लिट भी कंपनी दे सकती है। बात की जाए कंपनी डेप्थ की, कंपनी का डेप्थ हमें बहुत ही कम जस्ट नॉट टू मीन्स यह कंपनी ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री कंपनी भी है और कंपनी साथ में 67 करोड़ का नेट कैश फ्लो भी मेंटेन कर रही है। दोस्तों, आपने यहाँ ऑब्जर्व किया होगा इस कंपनी का मेनी मोर पैरामीटर्स हमें पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है, बट कंपनी का मार्केट कैप 3000 करोड़। यह कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। दोस्तों, अगर हम किसी भी स्मॉल कैप स्टॉक्स में प्लान करते हैं तो हमें ऑलवेज स्मॉल कैप स्टॉक्स में 2 फैक्टर्स दिखते हैं। पहला वाला रिटर्न, दूसरा वाला रिस्क। रिस्क का मतलब अगर कभी भी स्मॉल कैप स्टॉक्स में डाउनफॉल आती है तो स्टॉक हमें इजीली इन शॉर्ट टर्म में स्टॉक 50% से स्टॉक 80% तक का डाउनफॉल में आने के चांसेस भी हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। वहीं बात की जाए रिटर्न की, अगर हमें कभी भी स्मॉल कैप स्टॉक्स में पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई पड़ता है तो स्टॉक हमें इजीली इन शॉर्ट टर्म मीन्स इन 1 ईयर में ही कंपनी 100% से 1000% का रिटर्न कंपनी बनाकर दे सकती है। ऑलवेज अगर हम कभी भी स्मॉल कैप स्टॉक्स में फोकस करते हैं तो ऑलवेज हमें 2 फैक्टर रिटर्न और रिस्क देखने के बाद ही हमें स्मॉल कैप स्टॉक्स में प्लान करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कंपनी के सेल्स एंड नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें। यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का सेल्स पिछले क्वार्टर में 358 करोड़ था, वहीं पर इस समय 341 करोड़। कंपनी का सेल्स हमें यहाँ पे डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। साथ में आप देख सकते हैं एक्सपेंसेस खर्चा। पिछले क्वार्टर में कंपनी का खर्चा 304 करोड़ था, इस समय 281 करोड़। कंपनी का दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं खर्चा कंपनी ने हमें डिक्रीज किया है। बात की जाए नेट प्रॉफिट के, पिछले क्वार्टर में 37 करोड़ था, वहीं पे इस समय सेम 37 करोड़। दोस्तों, यहाँ पर कंपनी का सेल्स डाउनफॉल में दिखाई दे रहा है, बट
नेट प्रॉफिट हमें सेम दिखाई दे रहा है। रीजन एक्सपेंसेस, कंपनी ने अपना खर्चा कम किया, इसलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें डाउनफॉल में नहीं दिखाई दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं यह कंपनी 4 सेगमेंट्स में काम कर रही है। अमाइंस, डेरिवेटिव्स, स्पेशलिटी केमिकल एंड फार्मा एक्सिपिएंट्स में कंपनी काम कर रही है। एंड नेक्स्ट दोस्तों, कंपनी की प्रेजेंस की बात की जाए इन वर्ल्ड वाइज, तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का प्रेजेंस इंडिया के साथ साथ ब्राज़ील, मैक्सिको, यूक्रेन, पोलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम, द नीदरलैंड, फ्रांस, स्पेन, ताइवान, कोरिया, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इटली, जर्मनी, ओमान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इजराइल, कनाडा एंड मेनी मोर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इस कंपनी का प्रेजेंस में है। बात की जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न की, यहाँ पर देख सकते हैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर, सो प्रमोटर के पास 54% स्टेक है। एंड नेक्स्ट एफ आईज के पास 4.53 एंड डी आईज के पास 1.52 एंड पब्लिक के पास 39% स्टेक है। सो दोस्तों यह कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है, बट प्रेजेंट टाइम फार्मा एंड केमिकल सेक्टर में हमें डाउनफॉल की वजह से यह स्टॉक हमें नियर अबाउट 70% डाउनफॉल में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, सेकंड वन स्टॉक सेम ग्रुप अमाइन सेक्टर स्टॉक अल्काइल अमाइंस लिमिटेड। प्रेजेंट टाइम यह स्टॉक 1500 पे हमें दिखाई दे रहा है। वहीं पर देख सकते हैं पिछले 5 सालों में कंपनी ने जस्ट ओनली 1% का हमें यहाँ पे रिटर्न दिखाई दे रहा है। वहीं बात की जाए यह कंपनी हमें इन 5 ईयर में टॉप 4200 तक ट्रेड होते हुए दिखाई दिया था। वहीं पे टॉप टू बॉटम की बात की जाए, प्रेजेंट टाइम यह स्टॉक 65% ऑलमोस्ट हमें डाउनफॉल में भी दिखाई दे रहा है। वहीं पर मैक्स टू मैक्स की बात की जाए, कंपनी ने इन मैक्स टू मैक्स में मोर देन 7000% तक का हमें हाई रिटर्न कंपनी ने बना कर दिया है। एंड नेक्स्ट दोस्तों, कंपनी अगेन बेसिक इंफॉर्मेशन में देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी 3 सेगमेंट्स में काम कर रही है। एलोपैथिक अमाइन, अमाइन डेरिवेटिव्स एंड फाइनली स्पेशलिटी केमिकल, इन 3 सेगमेंट्स में कंपनी काम कर रही है। वहीं पर इस कंपनी का प्रोडक्ट हमें मोस्टली एग्रो केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल, डाई एंड टेक्सटाइल, माइनिंग, रबर केमिकल, पेट्रोकेमिकल, फाउंड्री केमिकल, सर्फेक्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड न्यूट्रिशंस में काम आते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात की जाए कंपनी की प्रेजेंस की, सो इस कंपनी का प्रेजेंस इंडिया के साथ साथ हमें कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, उसके बाद देख सकते हैं कोस्टारिका, ब्राज़ील, उसके बाद देख सकते हैं अर्जेंटीनिया एंड नेक्स्ट अर्जेंटीना के साथ साथ आयरलैंड, यूके, अगेन नीदरलैंड, नॉर्वे। सो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में इस कंपनी का यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों प्रेजेंस हमें दिखाई देते हुए पड़ रहा है। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं यह कंपनी मिथाइल, इथाइल एंड प्रोपाइल, इन 3 सेगमेंट्स में काम कर रही है। एंड नेक्स्ट कंपनी का मार्क कैप 8000 करोड़। सो दोस्तों यह भी स्मॉल कैप कंपनी है। वहीं पर ROC एंड ROE पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है। एंड साथ में कंपनी का कर्जा 0, मीन्स यह कंपनी टोटली डेप्ट फ्री कंपनी भी है। वहीं पर कंपनी का फेस वैल्यू दोस्तों देख सकते हैं 2। सो यह दोस्तों आने वाले समय में 1 टाइम स्प्लिट भी कंपनी दे सकती है। और नेक्स्ट कंपनी 18 करोड़ का नेट कैश फ्लो भी मेंटेन कर रही है। सो दोस्तों आगे चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का सेल्स पिछले क्वार्टर में कंपनी का सेल्स 406 करोड़ था। वहीं पे प्रेजेंट टाइम 389 करोड़। सो कंपनी का यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सेल्स हमें 17 करोड़ डाउनफॉल में दिखाई दे रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए, पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 49 करोड़ था, इस समय 43 करोड़। सो दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 6 करोड़ डाउनफॉल में दिखाई दे रहा है। वहीं पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए दोस्तों, प्रमोटर के पास 72% स्टेक है। वहीं पर एफ के पास 3.4, डी के पास 2.8 है। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 4 to 5 क्वार्टर से यहाँ पर कंसिस्टेंट एफ एंड नेक्स्ट डी अपना स्टेक इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं। वहीं पे बात की जाए फाइनली पब्लिक के पास 21% स्टेक है। एंड नेक्स्ट दोस्तों इंडस्ट्री, इस कंपनी का प्रोडक्ट हमें किस किस सेक्टर में काम करते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर देख सकते हैं वेरियस इंडस्ट्री इंक्लूडिंग फार्मा, एग्रोकेमिकल, डाइज, रबर केमिकल,
सर्फेक्टेंट, माइनिंग, वाटर ट्रीटमेंट, पेंट्स, कोडिंग, पॉलीमर, पर्सनल केयर, स्पेशलिटी केमिकल्स एंड डिफरेंट सेगमेंट्स में काम कर रही है। वहीं पर इस कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए, इस कंपनी को रेवेन्यू अमाइन एंड डेरिवेटिव्स में हमें 79% तक का दिखाई दे रहा है। वहीं पर स्पेशलिटी केमिकल में आप देख सकते हैं 21% इस कंपनी को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। सो कंपनी के मोस्टली हमें अमाइंस एंड अमाइन डेरिवेटिव्स में कंपनी को रेवेन्यू ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। वहीं पर जियोग्राफिकल ब्रेकअप में यहाँ पर देख सकते हैं इस कंपनी को मैक्सिको, कनाडा, स्पेन, आयरलैंड, द यूके, फ्रांस, मिडिल ईस्ट, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया से इस कंपनी को सो रेवेन्यू जनरेट हो रही है। डोमेस्टिक 76% एंड एक्सपोर्ट 75%। सो दोस्तों इस स्टॉक को भी हम लॉन्ग टर्म के लिए फोकस कर सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड देन सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो दोस्तों, वी विल मीट यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।